नमस्कार दोस्तों। आज 3 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब आयोजित हुआ? आपका सही जवाब है रक्षाबंधन पर। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस साल विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त राखी के दिन मनाया जाएगा। साल 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही हर साल राखी का त्यौहार संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत सप्ताह कब आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है 31 जुलाई से 6 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने सभी यूनिवर्सिटीज़ में विश्व संस्कृत दिवस आयोजित करने की अपील की है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया? आपका सही जवाब है मॉरीशस। यहाँ पर हम आपको बता दें, उन्होंने वर्चुअली मॉरीशस के PM जगन्नाथ के साथ इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। राजधानी पोर्ट लुइस में यह इमारत भारत की सहायता से तैयार की गई है। 2016 में मॉरीशस को $35.3 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया था। इससे यहाँ कई सुविधाएं तैयार हो रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर 100 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। 2019 में मोदी ने वहाँ के मेट्रो एक्सप्रेस और एक अस्पताल के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। भारत की मदद से तैयार की जा रही है मेट्रो परियोजनाओं के तहत सितंबर 2019 में ही 12 किलोमीटर लाइन बिछा ली गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, CBI की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व अध्यक्ष जय जेटली को 4 साल की कैद सुनाई। वह किस पार्टी से जुड़ी है? आपका सही जवाब है समता पार्टी। यहाँ पर हम आपको बता दें, 30 जुलाई 2020 को CBI के विशेष जज वीरेंद्र भट्ट ने जया गोपाल पछरेवाल, मेजर जनरल रिटायर्ड SP मुरुगई को यह सजा सुनाई। मामला साल 2000 से 2001 की एक डिफेंस डील से जुड़ा है। जया समेत तीनों आरोपियों को हेल्थ थर्मल इमर्जर्स की खरीदी में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। इसका खुलासा 201 में तहलका न्यूज पोर्टल के स्ट्रिंग ऑपरेशन में हुआ है। कौन है जया जेटली? यहाँ पर हम बताएं आपको, जया जेटली समता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज का करीबी माना जाता था। इस मामले के सामने आने के बाद जॉर्ज को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत को फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान राफेल मिला। इसके 17 स्क्वाड्रन का नाम बताएं। आपका सही जवाब है गोल्डन एरो। यहाँ पर हम आपको बता दें, 29 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा फ्रांस में अम्बाला एयरबेस पर पहुँचा। राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से है। 2 सुखोई 30 MKI विमानों की अगवानी की NDA सरकार ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन के साथ 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए
1000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। 5 राफेल विमानों में से 3 एक सीट वाले जबकि 2 सीट वाले लड़ाकू विमान हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना के अंबाला स्थित स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया जाएगा, जो गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 30 जुलाई। यहाँ पर हम आपको बता दें, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने थीम कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग रखी है। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। इसमें श्रम व यौन शोषण के लिए तस्करी के लिए भी शामिल हैं। UNODC की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग 1/3 शिकार बच्चे ही हैं, जबकि 71 मानव तस्करी की शिकार महिलाएं व लड़कियां हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2013 में आरंभ किया है, जिसे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक पारित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोच अशोक मुस्फती का दिल का दौरा पड़ने से निधन 30 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल में जुड़े थे? आपका सही जवाब है क्रिकेट। यहाँ पर हम आपको बता दें, वह कोलकाता के रहने वाले थे। पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को कोचिंग दे चुके अशोक 86 साल के थे। अशोक प्रख्यात दुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटर के कोच थे, जो बाद आर्यन क्लब गैलरीज के दायरे में आया, जिसे एक समय बंगाल क्रिकेट की नर्सरी समझा जाता था। उन्होंने गांगुली सहित 1 दर्जन से अधिक रणजी क्रिकेट दिए। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोर्ट, मेट्रो एवं एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें कि फोर्स का नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSC-SF। इसका गठन CISF के तर्ज पर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यहाँ पर हम आपको बता दें, वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। वह गुजरात कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर बनाया? आपका सही जवाब है कविता दलाल। यहाँ पर हम आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्त नियम 2018 के तहत उप निदेशक खेल के पद पर नियुक्त किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? आपका सही जवाब है प्रीतम सिंह। यहाँ पर हम आपको बता दें कि वह वर्कर्स पार्टी से है। उनकी पार्टी में सिंगापुर आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 सीटें जीती थीं। अब औपचारिक के रूप में उन्हें नेता विपक्ष चुना गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है?
आपका सही जवाब है 30 जुलाई। यहाँ पर हम बता दें आपको, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में घोषित किया गया है। देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती के मजबूत बंधन को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने लाख डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है? आपका सही जवाब है 30 लाख डॉलर, करीब 22 करोड़ रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें, ADB इस मदद राशि को अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से उपलब्ध करवाएगा। ADB ने कहा है कि यह मदद राशि भारत को कोरोना महामारी से लड़ने दिया जा रहा है। इन रुपयों में इस्तेमाल थर्मल स्कैनर तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाएगा, जिससे कोविड-19 से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस है। स्थापना उसकी 1966 में हुई थी। प्रेसिडेंट मत्सुगु अशिकावा